कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ किशोर जी बोलिए। नहीं टिकटों का बंटना वगैरह बात कर रही है और आशुतोष एक राजनीतिक विश्लेषक तरीके बात कर रहे हैं। तो आशुतोष, मैं पूछना चाहता हूं कि नागपुर में जो महाराष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे और अभी भी है, नितिन गडकरी ने मोदी जी को रिसीव किया। मोदी जी ने कहा नागपुर यवतमाल के सभा के लिए आप रहने दीजिए, आप मत आइए, उनको लौटा दिया। देखिए, विदर्भ में या महाराष्ट्र का प्रचार होता है और नितिन गडकरी को बाजू रख देते हैं। तो आपके पास कोई खबर है क्या, कहीं नितिन गडकरी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दे रहे हैं? मुझे आशुतोष एक ऐसी एनालिसिस बता रहा हूं कि मोदी जी की आत्ममुग्धता, उनका बहुत डर बन चुका है। किशोर जी एक सेकंड, किशोर जी अच्छा किशोर जी, आप तो वैसे भी संघ में और पुरानी बीजेपी में उनके साथ रहे हैं, तो आज की बीजेपी से आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं किशोर जी, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लिस्ट आएगी तब जाहिर है उसका भी इसी तरह विश्लेषण होगा। आपने कोई टिकट काटे तो उनको भी इसी तरह देखा जाएगा। जो लोग पुराने हो गए या जो जीत नहीं सकते उनको बदला गया, तब आपके ऊपर भी यही आरोप लगेगा कि आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। नहीं, एक बात बताऊं, नितिन गडकरी यह सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, उसके बावजूद महाराष्ट्र के प्रचार के अंदर नितिन गडकरी को नहीं ले जाना मोदी जी को हानिकारक होगा। ये दोधारी तलवार है, उधर मत जाइए किशोर जी, दोधारी तलवार है। अभी राज ठाकरे का नाम आ जाएगा, अभी राज ठाकरे का नाम आ जाएगा। मुझे पता है शिवम राज ठाकरे ही सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ पर ये हो जाती है कि देखिए, वैसे किशोर जी मौका दीजिए ना प्लीज। विचित्र स्थिति ये हो जाती है कि जिस आदमी का अधिकार क्षेत्र नहीं है वो एनालिसिस ही उसकी कर रहा है। भैया एक बात बताइए किशोर जी, अगर इस समय किसको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, कहां प्रचार करना है, नहीं करना है, अब से 30 दिन बाद चुनाव है भैया। पार्टी रही नहीं, नेता रहे नहीं, कैडर रहा नहीं, सिंबल रहा नहीं, रोने धोने वाले हालात में वो एनालिसिस बीजेपी की कर रहे हैं। भैया देख लो, अभी भी चुनाव में अभी भी समय है। हो सकता है शायद अभी नहीं, अपनी एनालिसिस ठीक करके उद्धव जी को बता दो तो मतलब कुछ राजनीतिक जीवन चला। नहीं, आप जाती कर रहे हैं। अब आप जाती कर रहे हैं। उन्होंने इतनी कि आपने रोका नहीं तो थोड़ी मुझे भी कर लेने। नहीं, आप जाती पता क्यों कर रहे हैं? आगे आप जाती पता क्यों कर रहे हैं? आज ही उनकी सीट शेयरिंग की फाइनल होने की खबर आई है और आप कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं, नेता नहीं है। आपकी नहीं है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग फाइनल हो जाने से वोट मिल गए और जीत गए ऐसा नहीं है। सीट शेयरिंग फाइनल हुई है कि पूरे इंडिया अलायंस में कोई एक ऐसा नेता नहीं है कि अकेले खड़े होकर जो नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव अपने नाम पर लड़ सके। किशोर जी मजबूरी में अलायंस करके जो जिन्होंने जीवन भर आपस में लट्टा करी है वो एक कैंडिडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता आने से पहले। अब आगे एक और चीज आता हूं, एक और चीज। इस देश में अब गडकरी जी का टिकट कट जाए, उनका कट जाए, अपना देखो। और इस देश में एक और चीज, भारतीय जनता पार्टी में बस एक ही आदमी तय करता है, दूसरा कोई करता ही नहीं। आप यकीन मानिए, इतनी कॉन्फिडेंटली तो जो भारतीय जनता पार्टी का बेहद अंदर का व्यक्ति होगा वो भी नहीं बोल पाएगा। मैं मानता हूं पार्टी का, सबको पता है। नहीं, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कौन सी प्रेडिक्टेबिलिटी ठीक हुई आज तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में? ये परसेप्शन आपने अपने लिए बनाई हुई है। तो वही तो कह रहे हैं, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं अपने लिए। अरे मुझे बोलने, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। आशुतोष ने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आशुतोष ने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी को ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। वही कह रहा हूं, ये भी आपकी प्रेडिक्शन है जो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। मैं मानता हूं सब वहां पर बैठे हैं, 3:30 बजे तक मीटिंग चली है। अब एक चीज बताइए, अगर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आप इसको जज कर लीजिए, लोग बैठे हैं, लोगों ने टिकटों पे चर्चा की, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया होगा अमित शाह जी को? ये धीरे धीरे बता दिया होगा कि ये कोई तर्क है क्या? एक पूरी बैठक हो रही है, वहां पर लोग बैठे हैं, आशुतोष का चर्चा हुई, चर्चा होने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, आशुतोष का कहना यह है कि अगर मीटिंग भी हुई होगी उसमें चर्चा हुई होगी, लिस्ट फाइनल नहीं हुई होगी। लिस्ट फाइनल आखिरकार में प्रधानमंत्री करेंगे। चर्चा होने का अर्थ क्या है? एक अगर वहां पर बैठक चल रही है, बैठक में 5 नेताओं ने 5 कैंडिडेट्स का नाम दिया, जो बेहतर होगा उसको चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है इस दुनिया की कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी में इससे बेहतर प्रक्रिया है? अच्छा, क्राइटेरिया क्या होगा? मुझे लगता है विनेबिलिटी, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, बेहतर से बेहतर आदरणीय प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं है आशुतोष कह रहे हैं कि जड़ें जम रही हैं तो हटा दो। अब जड़ों पर आ जाता हूं मैं। इसका दूसरा रिवर्स देखिए आप, इसका है क्या? इस देश में जड़ें जमाने वालों ने इतनी जड़ें जमा दी कि इस देश को बर्बाद कर दिया।
वो बपौती इस देश में अपने परिवार और जरा तमाम मैं चीजों के नाम पर बैठकर ऐसा खाते हैं जैसे वो पैदा होते ही एंटाइटलमेंट ऐसा आ जाता है कि नहीं हमारे अलावा कोई हो ही नहीं किशोर जी बोलिए जल्दी इस देश के युवा को मौका कब मिलेगा भाई? किशोर जी बोलिए जल्दी से। जड़ों का विषय ही नहीं है, युवा को मौका मिलना चाहिए, तजुर्बे जिनके पास है उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो कोई विषय ही नहीं है। मैं आपके साथ हूं और मैं चाहूंगा कि शिवम त्यागी आपको भी टिकट मिले। ओके आशुतोष इसके बाद आ रहा हूं किशोर जी। भाई देखिए नरेंद्र मोदी ने 77 साल के ना किसी युवा को मौका दे दिया प्रधानमंत्री हाँ, मौका जवाब देना चाहता हूँ। 73 साल के हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या बताते हैं? एक चीज तो प्रधानमंत्री के लिए भी किसी जवाब दे देता हूँ। पहली बात, वो 64 साल के थे। पहली बात मतलब एक व्यक्ति जो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, इस देश में 30 साल बाद रिपीट मैंडेट लेकर आए हैं, उनको तो आशुतोष जी चेंज कराना चाहते हैं। और एक युवा जो लगातार चुनाव हार रहा, वहां चेंज का स्कोप नहीं है क्योंकि वो परिवार से है ना। और एक और चीज, पर वो तो हट गए, जिस युवा की बात कर रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। 65 गाड़ियां लेके बिना किसी अध्यक्ष के, बिना किसी पद के उनके पीछे इस्तीफा दे चुके वो। प्लीज अब आगे एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, युवाओं में एक और चीज कहना चाहता हूँ। जब आपके युवा विदेश में जाकर सोते हैं और उठते हैं ना, तब तक मोदी जी 4 कार्यक्रम खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके संजय जी एक कमेंट। ओके तो हर तरीके से ओके संजय जी एक कमेंट। संजय, सीट शेयरिंग पर, ये जो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो रही है, शिवम त्यागी बीजेपी का और बहुत सारे विश्लेषकों का यही मानना है कि इस सीट शेयरिंग का फायदा क्या है, क्योंकि सही मायनों में ग्राउंड पर 50% वोट बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ले रही है। 225 सीटों पर 224 शायद 50% वोट है। ऐसे में इसका क्या फायदा? भाई देखिए, चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का अधिकार है। हर पार्टी कोशिश करेगी कि वो मजबूती के साथ मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे। इंडिया गठबंधन वही कोशिश कर रही है जिस बात का जिक्र कई महीनों से, सालों से चल रहा था कि अगर बीजेपी का टक्कर देना है तो एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है। और इंडिया गठबंधन उस ओर आगे बढ़ रही है। जिस बात का आपने जिक्र किया वो एक फैक्ट है। 224 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। इन सीटों पर आप कितना भी गठबंधन कर दें, आसानी से बीजेपी के उम्मीदवारों को हराना आसान नहीं है। लेकिन ये भी तो संभावना है कि नेगेटिव स्विंग हो सकता है। बीजेपी से लोग वोट छिटक करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। कुछ सीटें बीजेपी हार भी सकती है। तो मुझे लगता है इसमें कोई कसूर नहीं है इंडिया गठबंधन का कि वो अलग अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक कंटेस्ट हो, बीजेपी का मुकाबला कर सके। ओके किशोर जी, मैं ऐड कर लेता हूं। हाँ ऐड करिए। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि मोदी जी के 10 साल के अंदर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कोर इशू पे ख्याल दिया नहीं गया। तो इंडिया अलायंस ये हॉट बटन अगर प्रेस करता है और इंडिया अलायंस कोई ढंग का प्रोग्राम लेके आता है, तभी उनको वोट मिलेंगे। नहीं तो केवल मोदी जी खराब है बोलने से वोट नहीं मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन आपने बोला कि युवाओं को चांस मिलना चाहिए, तो मैं आशुतोष की बात से सहमत है। अच्छा कार्यक्रम इंडिया अलायंस लेके आए तो राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। ओके अच्छा किशोर जी, छोटे छोटे 2 सवाल है मेरे, एक आपसे एक जयनारायण व्यास से। किशोर जी पहला सवाल आपसे। अरे मैं 10 सेकंड बस यही कहना चाहता हूँ, आप ये राहुल गांधी जी को युवा कहकर युवाओं का अपमान मत कीजिए। 4-5 साल बाद उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी भाई सरकार से। कब तक युवा रहेंगे? मैं अपने आप को इस तरीके से नहीं लेता भाई, एक उम्र होती है युवा होने की। अरे एंकर को तो पूछने दो। हाँ बोलिए, पूछेंगे आपसे। किशोर जी मेरा सवाल ये है, कल ही शरद पवार ने डिनर का इनविटेशन भेजा है एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को और देवेंद्र फडणवीस को। क्या है इसके पीछे किशोर जी? एक मिनट, इसका जवाब मैं चुस्त दुरुस्त दूंगा, जो न्यूज 24 पे ही जाना चाहिए। हाँ। महाराष्ट्र में मतभेद रहते, मनभेद नहीं रहते। हाँ, जब नितिन गडकरी के कार्यक्रम को या शरद पवार के कार्यक्रम को मोदी जी आकर बोलते हैं कि हाँ इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई है, तो हमारे महाराष्ट्र में मोदी जी से की घृणा का काम नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग मिलके खाना खाते हैं। ओके ऑल राइट। अब मेरे पास ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मीटिंग भी होने वाली है। नीचे ब्रेकिंग न्यूज भी आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री बंगाल में है। जयनारायण जी क्लोजिंग कमेंट में